नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस घेरेबंदी में हत्या कर दी गई। लेकिन जो हत्या जो तीन मुख्य आरोपित हैं, जो हमलावर हैं, उनका मंशा क्या था, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। यूपी में जो कुछ भी कल हुआ, जो हमलावर सामने थे, उनकी मंशा क्या थी? नहीं, मंशा तो साफ साफ हत्या की थी जी। और देखिए हत्यारे तुरंत पकड़ लिए गए। मैं जी। पकड़ा जाना भी नहीं कहूंगा, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जी। नाटकीय आत्मसमर्पण है, ठीक है ना, ड्रामा है। तो जो हत्यारे हैं उनकी पहचान हो चुकी है। आपको मालूम है कि उनकी पहचान लवलेश तिवारी, जी। सन्नी और अरुण मौर्य के रूप में हुई जी। है। देखिए, मकसद से पहले इस बात को समझिए। यदि आपने क्राइम सीन को देखा टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक्सीडेंटल क्राइम नहीं था, यह ऑर्गेनाइज क्राइम था और एक ऐसा संगठित अपराध जिसे अंजाम दिया गया, जिसके पीछे कोई सीधी अदावत नहीं थी। जी। आपने क्राइम सीन को देखा, आपने यह समझा होगा, और यदि अपराध की दुनिया को समझते हैं, अपराध के तौर तरीकों को समझते हैं, तो कल जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की गई, जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हत्यारों ने इसके लिए पहले कहीं और मॉकड्रिल किया होगा। वहां कैसे पहुंचना है, किस तरीके से कहां खड़ा होना है, कौन पहली गोली चलाएगा और गोली पहली कैसे चलेगी, कहां निशाना होगा, ताकि पहली गोली से ही अतीक अहमद ढेर हो जाए। अब देखिए, लवलेश तिवारी, सन्नी और ये मौर्य, जी। ये तीनों तीन शहर के रहने वाले बदमाश हैं, छोटे मोटे बदमाश हैं, ठीक है। और ये तीनों फिर कैसे इकट्ठा हुए, कैसे प्रयागराज पहुंचे, कैसे इन्होंने प्लान किया, इसे एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। और देखिए, जो बात कही जा रही है, लवलेश तिवारी इसमें सबसे सीनियर दिखाई पड़ता है कि वो कहता है कि छोटे मोटे अपराध कितने दिनों तक करते। परिवार वाले, तीनों के परिवार वाले कह रहे हैं घर से कोई वास्ता नहीं, लेकिन लवलेश तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल में उनके माता पिता की कवर पिक्चर लगी है। जी। और लवलेश तिवारी अपने को फेसबुक पर महाराज लवलेश तिवारी महाराज लिख रहे हैं। हाँ, महाराज लवलेश तिवारी चुच्चू उर्फ चुच्चू और जय दादा परशुराम, मतलब भगवान परशुराम का भक्त अपने को बता रहा है। जय लंकेश, देखिए कल हत्या के बाद जय श्री राम का नारा लगाया गया जी। लेकिन यहां जय लंकेश, लंकाधिपति तो रावण थे, समझ ही रहे हैं। और यह कहता है, देखिए मैं ब्राह्मण हूं, ये लवलेश तिवारी, लेकिन हम शास्त्र वाले ब्राह्मण नहीं, शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं। फेसबुक प्रोफाइल पे जी। और मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि क्या इसके भीतर उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर का दर्जा पाए, जिसकी मौत मुठभेड़ में हुई थी, यूपी में स्टेप ही बना था, श्री प्रकाश शुक्ला बनने का इरादा तो नहीं था लवलेश तिवारी का। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की गई, अंडरवर्ल्ड में क्या होता है, अपराध की दुनिया में क्या होता है, एक मकसद में कामयाबी तो मिल गई कि 30 सेकंड और 40 सेकंड के ऑपरेशन में इस लवलेश तिवारी, मौर्य और सन्नी को पूरा हिंदुस्तान जान गया इस 40 सेकंड में। 40 सेकंड जी। और यदि ये जिंदा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जिंदा नहीं रहने देने की परंपरा चल पड़ी है, इसलिए हम कह रहे हैं यदि ये जिंदा रहे तो ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बड़े तिस्मार खां बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? इनका खौफ इतना बड़ा होगा, जब ये किसी को धमकाएंगे, जब इनके नाम किसी की सुपारी जाएगी जी। या किसी की सुपारी ये लेंगे, तो अपने बारे में क्या कहेंगे? अपने बारे में कहेंगे कि मैं वो हूं जिसने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर, एक्स एमपी, एक्स एमएलए अतीक अहमद की खोपड़ी उड़ा दी, भेजा में गोली ठोक दिया। तो लवलेश तिवारी वो हो गया। और फिर से हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से हत्या की गई, बगैर तैयारी के नहीं, तीनों कहां जुटे थे,
और जिस तरीके से आपने गोलियां चलते हुए देखा जी। क्योंकि सब कुछ लाइव था टीवी चैनल्स पर, तो इस तरीके से फायरिंग करने की, निशानेबाजी में नहीं चुकने का अभ्यास भी पहले कहीं किया गया होगा। निश्चित तौर पर अभ्यास पहले, प्लान्ड मर्डर। हाँ बिल्कुल प्लान, देखिए प्लान था। और यह कहकर कि मुझे एक नामचीन बनना था, यह कहकर कि मैं तो फिदाइन बनकर गया था। तो देखिए क्यों लवलेश तिवारी इतना बड़ा, और जिस तरीके से अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या के बाद कुछ लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसी आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसे आसमानी कार्रवाई कह दिया गया। गुंडे ने जो काम किया उसे आसमानी कार्रवाई कहा गया। यह बात जायज नहीं थी। देखिए श्री प्रकाश शुक्ला भी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन था, जिसने तथाकथित तौर पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी, वह भी ठीक ऐसे ही भरा था। गोरखपुर से निकला, तब भी 3 लोगों की ही जोड़ी थी। और लवलेश तिवारी के बारे में कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है, यह पहली बार जेल कैसे गया, लड़की को पीटने के चक्कर में। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी देखिए, उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था तो श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे भून डाला था। फिर जब श्री प्रकाश शुक्ला लौटा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पूरी तैयारी के साथ, तो उसने वीरेंद्र शाही को खत्म किया, उसने उपेंद्र विक्रम सिंह को खत्म किया। मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल उसने बना दिया कि उसकी बात, उसकी धमकी को कोई अनसुना नहीं कर सकता था। इसलिए मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी कांप गए थे। आपने बिहार में देखा क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला को बॉस बिहार में ही मिला था, मोकामा पार्टी आपको मालूम है। तो बिहार में भी उसने क्या किया, यदि आप अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या जो कल हुई प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में, ठीक इसी प्रकार से 13 जून 1998 को दिन शनिवार शाम का पहर पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान संस्थान में कमांडो घेरे में रहने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी श्री प्रकाश शुक्ला ने। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने ब्रज बिहारी प्रसाद की जो हत्या की और कल प्रयागराज में जो अतीक अहमद की हत्या हुई, उसमें 2 भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं यह है कि ब्रज बिहारी प्रसाद के साथ तब बिहार की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार, लालू यादव की सरकार, और यहां अतीक अहमद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार। एक और भिन्नता है कि श्री प्रकाश शुक्ला हत्या करने के बाद भाग गया था। मतलब कमांडो जो वहां तैनात थे, एक कमांडो की भी मौत हो गई थी, दूसरे कमांडो श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथ जो अन्य शूटर्स थे उसे पकड़ नहीं पाए थे। यहां यह हुआ कि ये भागे नहीं, तीनों सरेंडर कर दिया और उसके बाद जय श्री राम का नारा लगा दिया। तो देखना यह होगा, यह महत्वपूर्ण है, ये तीनों कितने दिन जिंदा बचते हैं या इनका नाम कितने दिनों तक चलता है। वैसे देखिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से विकास दुबे, कानपुर वाला, उसकी मुठभेड़ में मौत हुई। आपने देखा अतीक अहमद के बेटे असद की, और जिस गुड्डू मुस्लिम की चर्चा कल शुरू ही किए थे अतीक अहमद, ठीक उसी वक्त गोली मार दी गई भेजा में। वह गुड्डू मुस्लिम भी आज शायद एसटीएफ के द्वारा नासिक में पकड़ लिया गया है। तो ये लवलेश तिवारी, ये सन्नी और ये मौर्य, ये तीनों यदि बहुत दिनों तक जिंदा रह गए तो ये कोर बन जाएंगे, खाज बन जाएंगे। क्योंकि देखिए एक बात को समझिए, मैं 3 दशकों से अधिक मैं नहीं मानता कि इसे कोई प्रशासनिक और पुलिसिया संरक्षण प्राप्त होगा। देखिए राजनीतिक पार्टियों का आरोप लगाना अपना काम होता है, ठीक है। अब यदि कोई संरक्षण दिख जाए, सिर्फ तस्वीर से हम संरक्षण नहीं मानते, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति के पास कैमरा होता है। कोई किसी समारोह में, कोई किसी मुलाकात में किसी राजनेता, किसी नेता के साथ तस्वीर खिंचवा लेता है, इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि वह नेता
या प्रशासनिक या पुलिस प्राधिकारी उसे संरक्षण दिए गए। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जिंदा रहने पर ये बड़े नाम वाले बन जाएंगे और फिर ये जो अपराध करेंगे ना जी। क्योंकि देखिए गुंडा को जब पालते हैं, हमने बिहार में देखा है, बहुत सारे पुलिस पदाधिकारियों को देखा है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड में गैंगवार कराया। कई पुलिस वालों को हमने देखा है। बिहार के एक बहुत चर्चित आईपीएस अफसर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। उनके जमाने में एक बांके झा पुलिस का सिपाही था और उसे लगाया गया था अपराधियों को हिट करने के लिए, लेकिन वह बाद में इतना भाग गया कि वह पुलिस का ही बागी बन गया और पुलिस के ही रिवॉल्वर से हत्याएं करने लगा। हमने एक और अपराधी को देखा, अमरेश सिंह को, जिसने न जाने कई पुलिस वालों की हत्या की। उसे पहले पुलिस ने ही तैयार किया, उसे इसलिए तैयार किया कि वह अपने विरोधियों को मार सके। पुलिस यह मानकर उसे संरक्षण दे रही थी कि हम अपराधियों की संख्या कम कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने दुश्मनों को तो गिरा दिया, लेकिन इसके बाद वह पुलिस का बागी हो गया। और जब पुलिस का बागी हो गया तो वह पुलिस की भितरिया सारी जानकारियों को ज्ञाता था, तो वह सिरदर्द बन गया, कोर बन गया। उसे मारना तो साफ तौर पर नहीं कहा जाएगा, उसे खत्म करने में कितनी मेहनत हुई, क्या क्या हुआ, और फिर वो किस तरीके से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रात में मौत को प्राप्त कर गया, यह एक अलग कहानी है। तब पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे जो बिहार के मौजूदा डीसीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी। तो देखिए, लफुआ पहले अपराधी बनता है जी। अपराधी को यदि मौका मिल गया, और यह लवलेश, मौर्य और सन्नी, इसने तो सबसे बड़े गैंगस्टर की हत्या कर दी है, तो यह जिंदा बचा तो यह कहीं लॉरेंस बिश्नोई ना हो जाए, या कहीं शिवप्रकाश शुक्ला ना हो जाए, या कहीं मुख्तार अंसारी ना हो जाए, कहीं यह मुन्ना बजरंगी की तरह ना हो जाए। यह देखने और समझने की बात होगी। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि ये तीनों अपराधी कब तक जिंदा बचते हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।